नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ एस्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक बड़ा फैसला सुनाया है। ये बड़ा फैसला हमारे आपके फ्यूचर के लिहाज से आने वाली जनरेशन्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव किए थे, उन बदलावों को कोर्ट ने असंवैधानिक माना है, गलत माना है, गैर कानूनी माना है और उनको रद्द कर दिया। इसका मतलब क्या है, इससे असर क्या होगा, इस पर हो गया चर्चा। इस गुजारिश के बाद हमारे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। ये वो दौर है जब हम लोग पर्यावरण के तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में ये जो आदेश आया है, ये शायद हम लोगों को कुछ राहत दे पाए। ये जो फैसला है, ये सरकार के 2021 के उस आदेश को रद्द करता है जिसके जरिए बिना पर्यावरणीय मंजूरी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस होती है ना, जिसको बोलते थे ईसी बोलते थे, एनवायरमेंट क्लियरेंस। मनमोहन सिंह सरकार में बड़ी चर्चा होती थी इसकी। जयंती नटराजन मंत्री थी, उसके पहले जयराम रमेश मंत्री थे। तो ईसी के बिना अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। पहले ही कानून था कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस जरूरी है। मोदी सरकार आई, उन्होंने कहा कि पोस्ट फैक्टो, मतलब काम शुरू हो जाए उसके 2 साल 3 साल बाद भी आप अगर मंजूरी लेंगे तो चलेगा। ईसी के बिना पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के शुरू हुए प्रोजेक्ट्स के बाद पर्यावरणीय मंजूरी देने की व्यवस्था बनाई गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये जाहिर है भविष्य में लागू होगा, पहले से दी गई पर्यावरण मंजूरियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। फैसले में केंद्र सरकार के 7 जुलाई 2021 के उस एमओ ऑफिस मेमोरेंडम को OM रद्द कर दिया गया है, जिसके जरिए बिना पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की शुरू हुई परियोजना को बाद में मंजूरी देने की व्यवस्था बनाई गई। जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 2006, उसके अधिसूचना, उसके तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी। किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी लेना अनिवार्य है, लेकिन केंद्र सरकार ने 2021 के ऑफिस ऑर्डर मेमोरेंडम के बिना मंजूरी शुरू हुई परियोजनाओं को बाद में पर्यावरणीय मंजूरी देने का रास्ता खोल दिया। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था पर रोक लगा दी, स्टे कर दिया, लेकिन नवंबर 2025 के 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 20,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक प्रोजेक्ट को बचाने के लिए 2-1 बहुमत से उस फैसले को उलट दिया था। फिर इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन आई, तो इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के एमओ को रद्द कर दिया। मतलब पहले दी गई मंजूरियों को सुरक्षित रखा है कि पहले जो आपने दे दिया वो ठीक है, लेकिन आगे नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कौन कौन थे इस बेंच में? चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस विपुल M पंचोली। इन्होंने सर्वसम्मति से कहा कि पर्यावरणीय कानूनों के तहत किसी भी परियोजना के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी ही मूल नियम है। कोई भी परियोजना पहले शुरू कर बाद में मंजूरी लेने की सामान्य व्यवस्था स्वीकार अब नहीं की जाएगी। सरकार ऐसे कई सारी योजनाएं शुरू कर दी थी। आपको याद होगा कि ये भी एक विषय बना था कि ग्रेटर निकोबार का मामला पर्यावरण के लिहाज से, अरावली का एक इशू सामने आया था। ऐसे कई विषय आए थे जो हाल में पर्यावरण का, और जो लोग दिल्ली या आसपास के इलाकों में रहते हैं, बल्कि अब तो दूर दूर के शहरों में भी, खासतौर नॉर्थ इंडिया के जितने भी शहर हैं बड़े, जिनमें चाहे लखनऊ हो, पटना हो, चंडीगढ़ हो, जयपुर हो, वहाँ तक ये समस्या है। पोल्यूशन का इशू उन सब लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसे में नई योजनाएं शुरू हो जाती हैं, उनमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और भी बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू हो जाती हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके बगैर भी काम हो सकता है। पोस्ट फैक्टो, बाद में जब योजना चल पड़ेगी, शुरू हो जाएगी, तब कोर्ट सरकार को कहना पड़ता है कि भाई अब तो शुरू हो गई, अब उनको मंजूरी दे दी जाती। तो सरकार के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार इसकी
इसकी एवज में लगातार ये बात कहती रही कि हम लोगों को डेवलपमेंट करना है। कोर्ट ने मना कर दिया है कि ये कोई मतलब नहीं है। अदालत ने अपने इस फैसले में ये भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट उपयुक्त, जो सुप्रीम कोर्ट ने मामलों में कोर्ट के पास ये अधिकार है, अगर उसको लगे तो बाद में भी परमिशन दे सकता है। वो तो कोर्ट के पास अधिकार हमेशा ही है, जहां कोर्ट को लगेगा वहां पे कोर्ट उसको परमिशन दे देगा। तो उन याचिकाओं पर, ये पुनर्विचार याचिका थी, रिव्यू पिटीशन, जिसमें पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन कर शुरू की गई परियोजनाएं मंजूरी देने की व्यवस्था को चुनौती दी गई थी कि ये ऑर्डर सरकार का गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2021 के उस ऑफिस मेमोरेंडम को रद्द कर दिया है। तो देखिए, ये सरकार के लिए इसलिए बड़ा झटका है कि सरकार बार बार ये बात कहती रही है, और पर्यावरण को लेकर के जो आदिवासी लोग हैं या जो लोग पर्यावरण की चिंता करने वाले हैं, वो लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि सरकार पर्यावरण का ध्यान नहीं दे रही है और उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। कोर्ट का ये फैसला, और सरकार बार बार ये कहती है कि हमको तो डेवलपमेंट करना है, पर्यावरण के नाम पे डेवलपमेंट कैसे रोक देंगे। खासतौर पर पहाड़ों में हम लोग देखते हैं, हिमाचल में, उत्तरांचल, उत्तराखंड में, वहाँ पर पहाड़ों में भी स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि डेवलपमेंट की वजह से या डेवलपमेंट के नाम पे जो सड़कें बनाई जाती हैं और दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर भूस्खलन लगातार हम लोग लैंडस्लाइड्स देखते रहते हैं। पहाड़ों की हालत वहाँ पर कमज़ोर हो गई है, पहाड़ कमज़ोर हो गए हैं, वो असर हम लोग उसका देखते हैं। तो ये लंबे समय से इस बात का इंतज़ार था सरकार के लिए, ये एक बहुत बड़ी योजना थी। सरकार इसको एक बहुत महत्वपूर्ण कदम मान रही थी कि सरकारी हर भाषण में ये बात बोला भी जाता था कि हमने एक लाल फीताशाही को खत्म किया है, लेकिन वो पर्यावरण का संतुलन, पर्यावरण की रक्षा किसी भी विकास से ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपमेंट ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशंस को परेशान करे। कोर्ट ने ये आदेश जो है, ये फिर से बता रहा हूँ, रिव्यू पिटीशन में दिया है, और इस आदेश का दूरगामी परिणाम होंगे। सरकार की कई योजनाएं इससे अधर में लटक जाएंगी, और फ्यूचर में अब कोई जो अपनी नई प्रोजेक्ट लेके आएगा, अगर किसी को नया प्रोजेक्ट को लेके आना है, तो उसको सबसे पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के साथ। अभी क्या था कि अभी खाली आप प्रोजेक्ट लगाएं, काम शुरू कर दें, एनवायरमेंट क्लियरेंस बाद में भी मिलती रहेगी। अब जो काम शुरू हो गया है, आप जानते ही हैं, उसको रोकने में फिर सरकार भी या कोर्ट भी नहीं कहते, क्योंकि एक बड़ा हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट अगर शुरू हो गया है बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के, तो उस पैसे को कोई नहीं चाहता बर्बाद हो। उसकी वजह से असर किस पर पड़ता था? एनवायरमेंट पे। तो अब वो पहले ही लेना पड़ेगा, उसके गुणा गणित करना पड़ेगा, घटा जोड़ करना पड़ेगा कि इस योजना का लाभ कितना है, पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ेगा, जो जमीनें ले ली जाती है आदिवासियों की, उस पर भी असर, उस पर भी इसका लाभ, फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा, इसका असर पड़ेगा। दूसरा, जो किसानों की फसलें हैं, किसानों की जो जमीन है वो ली जाती है, उस पर भी असर पड़ेगा। तो इसके दूरगामी परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे आने वाले वक्त में। सरकार का इस पर अभी रिएक्शन आना बाकी है, जैसे ही वो आएगा आपको लेके आएंगे, पर ये सरकार के लिए बड़ा झटका है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।